तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है कि कैसे किसी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बदलते हैं। तो कैसे किसी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बदला जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके यहाँ 20 नंबर का आता है, जिसमें फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाने के लिए देता है। ये क्वेश्चन 8 नंबर, 6 नंबर और 6 नंबर करके आता है। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत बता देते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो भी फिगर रखा जाता है वो 30 डिग्री एंगल पे रखा जाता है। ठीक है, साथ में आपको राइट साइड में एक फिगर भी दिख रहा होगा जिसमें एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को बोला है कि उस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है, मतलब उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। इट मीन्स कि हमको जो 3D इमेज है उस 3D इमेज को 2D इमेज में कन्वर्ट करने के लिए वो बोल रहा है, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन है। और ये दो वे में आ सकता है, या तो बोलेगा कि फर्स्ट एंगल पे बनाइए, नहीं तो बोलेगा वो थर्ड एंगल पे बनाइए। सेकंड और फोर्थ एंगल की बात कभी नहीं बोलेगा वो। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी फिगर को कैसे फर्स्ट एंगल में बनाया जाता है उसको बनाने की विधि समझते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, जो उस साइड से इमेज दी गई है, ठीक है, मतलब जो राइट साइड से तीर बनाया गया है, तो राइट साइड वाले तीर को हम लोग फ्रंट व्यू लेके चलेंगे कि वो फ्रंट व्यू है। मतलब राइट साइड में जो तीर बना है वो फ्रंट व्यू दिखाएगा, और जो सामने से तीर दिख रहा है, ठीक है, सामने वाला तीर जो है उसे हम लोग साइड व्यू मान के चलेंगे कि हमको वहाँ से साइड व्यू मिलता है। क्वेश्चन में होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है, जैसे उस तीर में आपको नहीं बताया गया है कि वो फ्रंट व्यू है कि साइड व्यू है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि उस व्यू में आपको पता चलता है कि उस व्यू में अगर उस राइट वाले को फ्रंट व्यू ले लेता, अगर वहाँ पे एफ लिख देता तो उसको फ्रंट व्यू लेके चलते, और अगर सामने वाले को साइड व्यू दे देता तो हमेशा उसको साइड व्यू लेके चलते। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको तीर बनाया है, लेकिन तीर के साथ व्यू नहीं दिया है कि कौन से व्यू क्या लेता है। इस स्थिति में हम लोग को अपने विवेक का प्रयोग करके जो भी व्यू आपको सामने से साफ साफ दिख रहा हो उस व्यू को हम लोग फ्रंट व्यू लेके चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाया जाता है उसका तरीका। बनाने के तरीके में पहले हम लोग को एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने एक रेफरेंस लाइन इस प्रकार से ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन एक्स वाई, एंड दिस इज एक्स डैश वाई डैश, क्योंकि हमको इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे बनाना है। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको पता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर होता है, उसके नीचे टॉप व्यू होता है, इधर लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है और इधर राइट हैंड साइड व्यू होता है। इतना डिटेल आप लोग को बताया गया है। जिनको नहीं पता है वो फिर से प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाली वीडियो देखें, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम लोग ये इसको लेते हैं, कैसे घुमा के इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसको घुमा के लिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। जैसे कि फ्रंट व्यू आप इधर भी बना सकते हो, टॉप व्यू इधर भी बना सकते हो, ठीक है, फ्रंट व्यू इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो टॉप व्यू। क्योंकि अगर आपसे बोला गया कि राइट हैंड साइड व्यू बनाइए, जो भी फर्स्ट एंगल पे राइट इधर होता है, अगर आपसे बोला कि राइट हैंड साइड व्यू बनाइए तो आपको फ्रंट व्यू इधर बनाना पड़ेगा, टॉप व्यू इधर बनाना पड़ेगा और राइट हैंड साइड व्यू इधर बनाना पड़ेगा। लेकिन कभी भी क्वेश्चन में बोलता नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है कि राइट हैंड साइड व्यू बनाना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोले, कभी भी वो साइड व्यू के लिए बोलेगा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू नहीं। मान लीजिए हम लोग फ्रंट व्यू इधर बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे फ्रंट व्यू एक्स रेफरेंस लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू होता है, उसके नीचे टॉप व्यू होता है और इधर लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले फ्रंट व्यू बनाना, क्योंकि हम लोग राइट वाली साइड से फ्रंट व्यू लिए हैं। तो उसमें देखिएगा आपको डायमेंशंस दिए होंगे। डायमेंशन बनाने से पहले हम लोग किसी एक कॉर्नर को लेते हैं। मान लीजिए एक कॉर्नर है जिसको एकदम राइट वाला कॉर्नर है, वहाँ से लोग बनाना स्टार्ट किए, वहाँ से 20 ऊपर गए, ठीक है, ये 20 ऊपर गए। 20 ऊपर के बाद जाने के बाद हमको 60 का एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 60 mm का, देन इसका फिर 20
एंड देन 60। ये नीचे वाला जो फेस दिख रहा है फ्रंट व्यू से देखने पे, ठीक है, राइट साइड से देखने पे जो फेस दिख रहा है वो बनेगा। देन उसके बाद फिर 20 ऊपर जाना है, क्योंकि ये 20 ऊपर था तो 20 और ऊपर गए। 20 ऊपर जाने के बाद फिर एक 40 का व्यू बनेगा, 40, ठीक है, ये 40 का बना है कुछ इस प्रकार, 40 का बनेगा और फिर 20 नीचे आएंगे। तो जो सरफेस आपको दिख रही है नीचे वाली सरफेस और वो हाफ वाली सरफेस जो दिख रही है वो बन गया। तो उसके बाद इंक्लाइन पोर्शन भी बनाना है, तो इंक्लाइन पोर्शन बनाने के लिए आपको 20 फिर ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से 20 ऊपर गए। उसके बाद फिर ये भी 20 दिया हुआ है, ये भी 20 है, ये 40 था, ये 20 था, ये 60 था, ये भी 20 था। उसके बाद 20 को हम लोग इससे मिलाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि ये रफ डायग्राम बनाना है। आपको जो भी डायमेंशन लेने हैं या जो भी डायग्राम बनाना है आपको स्केल से जो भी डायमेंशंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बनाना है, खींचना है। और इसमें कोई डायमेंशन लिखते नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इस फिगर में ना कोई डायमेंशन लिखना है, ना यहाँ पे आपको लिखना है कि दिस इज फ्रंट व्यू। और हाँ, एक्स वाई लाइन से थोड़ा सा ऊपर ही बनाते हैं, जितना डिस्टेंस ये लेंगे उतना ही डिस्टेंस से हम लोग टॉप व्यू भी नीचे बनाएंगे, इसी के जस्ट नीचे। तो इस प्रकार से ये मेरा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया, जिसमें ये इंक्लाइंड पोर्शन दिखा रहा है, ये वाला इंक्लाइंड पोर्शन है जो कि टेढ़े हुए दिख रहा है, ठीक है, ये इंक्लाइंड पोर्शन है। उसके बगल वाला पोर्शन ये दिख रहा है, ठीक है, और इस प्रकार से ये फ्रंट व्यू बन जाएगा। अब फ्रंट व्यू बनने के बाद आपको पता है कि फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे टॉप व्यू होता है, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फिर से बोल रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर होता है, उसी के जस्ट नीचे टॉप व्यू होता है। तो इस टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू बनाने के लिए क्यों इमेज मेरी ऊपर से देखने पे कैसे दिख रही है उसको बनाने के लिए हम लोग को प्रोजेक्शंस लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम लोग किसी और कलर से प्रोजेक्शंस लाइन हर एक पॉइंट से खींचते हैं। इस पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन खींचे, इस कॉर्नर इस कॉर्नर इस कॉर्नर का प्रोजेक्शन लाइन एक ही होगा, इस कॉर्नर इस कॉर्नर इस कॉर्नर का प्रोजेक्शन लाइन एक। इस प्रकार से मैंने प्रोजेक्शन लाइन खींच ली। अब प्रोजेक्शन लाइन खींचने के बाद हमको ये जो डिस्टेंस लिया गया था, जितना डिस्टेंस आप ऊपर करके बनाए थे उतने डिस्टेंस के नीचे पे आपको पहले फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है उसकी इमेज बना लेते हैं। तो फ्रंट व्यू में हमको जो दिख रहा है 20 क्रॉस 20 का वो जो स्क्वायर है वो ऊपर से पहले दिखेगा। तो पहले हम लोग, क्योंकि ये इंक्लाइंड पोर्शन के ऊपर ही वाला है, इसलिए यहाँ पे जितना डिस्टेंस नीचे उतना डिस्टेंस नीचे पे हम लोग इसका उस स्क्वायर को बनाएंगे। मान लीजिए ये स्क्वायर 20 क्रॉस 20 का था, मतलब ये भी 20 और इसकी लेंथ भी 20। देन इसके बाद इस वाला ये वाला पोर्शन दिखेगा और इस वाले पोर्शन के जस्ट नीचे यहाँ पे ये 40, ठीक है, फिर 20 ये बन जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर उसके नीचे वाला पोर्शन दिखेगा जो कि 40 और 20 और ये पूरा 60 का। देन इस प्रकार से आप लोग जो भी व्यू बनाओगे वो इस प्रकार से बन के सामने आएगा, ये है, ठीक है। ये स्क्वायर वाला पोर्शन हो गया जो कि आपको ये स्क्वायर वाला पोर्शन हो गया जो कि 20 क्रॉस 20 का है, ठीक है। ये 40 20 वाला है, ये 40, ये भी 40 20 40 वाला है और ये इंक्लाइन वाला पोर्शन इस प्रकार से बनके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा ये टॉप व्यू बनके तैयार हो गया फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन लाइन। उसके बाद मेरा अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है हमको साइड व्यू बनाना, और साइड व्यू हमको पता है कि फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में बनता है। तो विद द हेल्प ऑफ इनके प्रोजेक्शन और इनके प्रोजेक्शन को घुमा के, इस टॉप व्यू के प्रोजेक्शन को घुमा के हम लोग एक एरिया टाइप कर लेंगे और उस एरिया से हम लोग को पता चल जाएगा कि मेरा साइड व्यू कहाँ पे बन रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए राइट साइड में यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि 45 डिग्री की होगी, ठीक है। ये 45 डिग्री की लाइन होगी। आप अगर इधर साइड में बनाओगे तो इसके इधर बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ होगी। 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ होने के बाद आपको हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन डालने पड़ेंगे, हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन डालेंगे, ठीक है। और उस प्रोजेक्शन को हम लोग वर्टिकली 90 डिग्री ऊपर की तरफ भेज देंगे। तो ये सब आपको स्केल से करना है, मैंने बस फ्री हैंड बना रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इनके प्रोजेक्शन को ऊपर डालेंगे क्योंकि हमको साइड में इधर बनाना था, तो इनके प्रोजेक्शन को ऊपर 90 डिग्री पे डिवाइड कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ से भी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ होंगी, ये प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ हो गई।
अब हमको ये एरिया पता चलेगा कि दिस एरिया, ये एरिया है, जिस एरिया पे प्रोजेक्शन मेरा साइड व्यू बन के आएगा, इसी एरिया पे हमको साइड व्यू बनाना है। ठीक है, अब साइड व्यू बनेगा कैसे, क्योंकि आप इधर से देख रहे हो, ठीक है, इस वाले लाइन को देख रहे हो, जिसे हम लोग एक्स बोले हैं, ठीक है, एक्स की तरफ से देख रहे हो, तो एक्स वाले को हम लोग फ्रंट साइड व्यू लिए हैं, तो एक्स वाले को देखने पे आपको जो भी व्यू दिखेगा उसको हम लोग बनाते हैं पहले। तो एक्स वाले को देखने पे आपको पहले तो नीचे वाला व्यू पूरा दिखेगा, ये पूरा एक्चुअली इसके ऊपर चल नहीं रहा है तो इसको मिटाना ही पड़ेगा। ये पहला नीचे वाला व्यू आएगा, ये ठीक है, उसके बाद इसी के जस्ट ऊपर ये वाला व्यू आएगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे मिलेगा नहीं, इसलिए इस लाइन को मिटा देते हैं, सीधे आपको ये मिलेगा एल सेक्शन। ठीक है, देख लीजिए इस वाले का एल सेक्शन इसके साथ मिल रहा था और ये भी इसके साथ मैच कर रहा है। देन इसके पास 20 ऊपर और जाना पड़ेगा, 20 ऊपर, क्योंकि ये भी 20 है तो 20 ऊपर और जाना पड़ेगा। यहाँ पे 20 ऊपर गए, फिर 20 और गए, ये 20 गए, और उसके बाद इस 20 को, क्योंकि इंक्लाइंड डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखेगा, तो इस 20 को इससे हम लोग मिलाएंगे, तब जाके मेरा ये उस फिगर का साइड बन के आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये उसका साइड व्यू बन के आ गया। अब ये सब चीज़ कैसे की गई है, डायमेंशन इसमें डायमेंशन दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, आप इस फिगर को, जो भी फिगर दिया हुआ है उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और उसका साइड व्यू बनाइएगा जैसे बताया गया है। एक कॉर्नर उठाना है, स्टार्टिंग बनाने का तरीका यही होता है, एक कॉर्नर उठाना है और कॉर्नर से 20 ऊपर, फिर जैसे जैसे डायमेंशन दिए जाते हैं उस हिसाब से डायमेंशन करके, जो चीज़ डार्क है यहाँ पे, जो चीज़ ब्लैक से लिखी बनाई गई है, ठीक है, ये मिट जा रहा है, जो चीज़ ब्लैक से बनाई गई है वो मेरा डार्क पेंसिल से यूज होगा, और जो भी रेड चीज़ है, जो भी रेड से बनाई गई है वो थिन पेंसिल से यूज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फिगर का ये ऑर्थोग्राफिक पोर्शन, मतलब उस आइसोमेट्रिक फिगर को हम लोगों ने 2D फिगर में कन्वर्ट कर दिया, उस 3D फिगर को 2D फिगर में कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं आइसोमेट्रिक कन्वर्जन ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इनटू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बहुत सारे फिगर्स हैं, बहुत सारे फिगर्स मिलेंगे, कुछ क्लासेस में करवाए जाएंगे, कुछ यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। ये जो व्यू हम लोगों ने बनाया है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे रख के बनाया है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर ये थर्ड एंगल पे होता तो थर्ड एंगल पर टॉप व्यू ऊपर बनता, साइड व्यू नीचे बनता, और ये टॉप व्यू ऊपर बनता, फ्रंट व्यू नीचे बनता, और फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू बनता। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्रंट व्यू बनाते, ठीक है, देन उसके बाद टॉप व्यू बनाते, उसके टॉप व्यू से फिर से वो फिर से अगर थर्ड एंगल पे रहता तो इसको यहाँ पे 45 डिग्री खींच के उसके सारे पोजीशन को नीचे जाके इधर से पोजीशन बनाते तो साइड मेरा यहाँ पे बन जाता। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे किसी फिगर को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बदलते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा कमेंट कीजिएगा, कुछ नए अगर आपको फिगर दिख रहे होंगे जो कि आपको लगा होगा कॉम्प्लिकेटेड है तो उस फिगर को भी बताइएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो उस फिगर से रिलेटेड बनाएंगे, लेकिन मेन है कि प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए।